ऑल सेट। हेलो जी, वेलकम, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार आप सभी को। आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि पिछला वीडियो भी हमारा रेशियो प्रोपोर्शन पे था, हम रेशियो प्रोपोर्शन के डिफरेंट क्वेश्चंस ले आकर उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हमने किया था उसके आगे से आज का क्रम हमारा चालू होगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे एक अच्छे से माहौल में, शानदार से माहौल में, बिल्कुल शानदार सा दिन है। अप्रोच बनाएंगे बढ़िया से बढ़िया। आ जाइए मेरे भाई, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाता है। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम 8 बार कूदता है, उतने ही समय में जेरी 6 बार कूदता है। टॉम की 7 छलांग जेरी के 5 छलांग के बराबर है, तो टॉम और जेरी के गतियों का अनुपात बताइए। ठीक है मेरे भाई, आपको स्पीड का रेशियो बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्पीड का रेशियो बताना है। ओके, स्पीड का रेशियो आपको बताना है। आप कहेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, हम माहिर हैं ऐसे रेशियो बताने में। तो आ जाइए फटाफट से चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। आप एक बार, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक बार सवाल को पॉज करके अपने हिसाब से उसे लगाकर देखा करिए। ठीक है, अब मैं इसके बहुत सारे अप्रोच बना सकता हूं। अभी मैं सिंपल सा एक अप्रोच बनाता हूं कि 7 छलांग जेरी की 5 छलांग के बराबर होगा। टॉम की 7 छलांग जेरी की 5 छलांग के बराबर होगा। मान लेते हैं कि एक 35 मीटर, मान लेते हैं कि एक 35 मीटर की दूरी चलने के लिए टॉम, एक समान दूरी चलना है मेरे भाई। तो मैं मान लेता हूं कि जो टॉम है, जब वो 35 मीटर की दूरी चलने के लिए 7 छलांग लगाएगा तो इसका एक छलांग कितना होगा, 5 मीटर का होगा, और इसका एक छलांग कितना होगा, 7 मीटर का होगा। बोलिए हाँ या ना। इसका एक छलांग, यानी ये तय हुआ कि टॉम का एक छलांग 5 मीटर का और जेरी का एक छलांग 7 मीटर का है, यानी इनके छलांगों में 5-7 का अनुपात बनता है। एक सीधी सी बात। अब यहां पर आते हैं, 8 बार कूदता है कौन, टॉम। टॉम 8 बार कूदता है। अगर टॉम 8 बार कूदता है तो अगर टॉम 8 बार कूदता है तो अगर मैं इसी को अपना रेफरेंस मानूं कि हर बार वो 5 मीटर कूदता है, तो अगर टॉम 8 बार कूदता है तो 5 बार में कितना कूदेगा मेरे भाई, 40 मीटर कूदेगा। और उतने ही समय में जेरी क्या करता है, जेरी 6 बार कूदता है। अगर जेरी 6 बार कूदेगा तो हर बार वो कितना कूदता है, और 6 बार कूदेगा तो हाथ वाना। ये उनके कूदने के किसका रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है। किसका रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है। अगर 40 और 42 इनका आंसर आ रहा है, यानी रेशियो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 20 और 21 का बन जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल डिस्टेंस का रेशियो 20 और 21 का बन जाएगा। अभी जब आप डिस्टेंस टाइम वाला लेसन पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी आपको मेरी एक बात मान लेनी है कि नियत समय में, ठीक है, जब समय नियत हो तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है मेरे भाई, नियत समय में फॉर फिक्स टाइम डिस्टेंस क्या होता है,
स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसा रेशियो डिस्टेंस के बीच में है वैसा ही रेशियो इनके स्पीड में होगा। यानी इनमें कौन सा रेशियो होगा? 20 और 21 का रेशियो होगा। बहुत आसान सवाल था, इसको मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा दूसरे शब्दों में ध्यान दीजिए। देखिए, उसने कहा कि 7 छलांग टॉम की 5 छलांग जेरी की आपस में बराबर है, तो मैंने मान लिया कि एक 35 मीटर की दूरी चलनी है। 35 ही क्यों माना? चूंकि इन दोनों का एलसीएम 35 है। तो इससे क्या हुआ, तो मुझे पता चल गया, तब इस हिसाब से जो टॉम है वो हर छलांग में 5 मीटर कूदेगा और जेरी हर छलांग में 7 मीटर कूदेगा। ये बात मैंने समझ के रख ली। फिर वो कहता है कि जितने देर में टॉम 8 छलांग लगाता है, जेरी उतने देर में क्या करता है? 6 छलांग लगाता है। तो अगर टॉम 8 छलांग लगाए तो वो कितनी दूर जाएगा? अगर जेरी 7 छलांग लगाए तो वो कितनी दूर जाएगा? तो उनके बीच की दूरी, यानी एक निश्चित समय में वो 8 और 6 छलांग लगा रहा है। जितने समय में टॉम 8 छलांग लगा रहा है उतने समय में जेरी 6 छलांग लगा रहा है। तो वो कितनी दूरियां जाएंगे? क्रमशः 40 और 42 मीटर। तो उनके दूरियों का रेशियो क्या हुआ? 20 और 21। मैंने कहा कि फिक्स टाइम में, एक नियत समय में जो दूरी का रेशियो आएगा मेरे भाई, वही रेशियो सब्सटेंस के स्पीड का भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड दूरी के क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इनके कॉन्सेप्ट आप आगे लेसन्स में पढ़ोगे। अभी इतनी छोटी सी बात अगर आप समझ पाते हो तो आप आराम से समझ जाओगे कि क्यों मैंने डिस्टेंस के रेशियो को ही दूरी का रेशियो बना लिया और कैसे आपका आंसर 20:21 आ गया। ठीक है मेरे भाई, बोलिए, चेक करिए। कॉन्सेप्ट पकड़ने की बात है, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाता है तो बात बन जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाता है तो बात बन जाएगी। क्या हमें करना है? तो सवाल को आप 1-2 बार करके देखेंगे, सोच के देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि सवाल जब सामने आए तो पॉज करके अपने से उसका अप्रोच लगा कर देखा करिए, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बहुत शानदार सवाल था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से। आ जाइए। ठीक है, रेशियो का एक पार्ट है भागीदारी। पार्टनरशिप। ठीक है, मैंने रेशियो के अच्छे रीच कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं। मैंने बहुत सारे ठीक ठाक सवाल आपको रेशियो पे कराए हैं और आगे भी हम सवाल कराते रहेंगे। ये अंत नहीं है, ये केवल प्रारंभ है। अभी हमें भागीदारी समझनी है, क्योंकि हमें रेशियो के लेसन में ही भागीदारी को समझ लेना है। ठीक है, भागीदारी क्या है? हिस्सेदारी, भागीदारी, जो भी भाषा आप कह लो। बेसिकली हमारे क्वेश्चंस में जो भागीदारी आने वाली है वो इस तरीके से है जैसे कि कोई बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में मेन चीज क्या है? उसकी पूंजी। ठीक है, बिजनेस में पूंजी लगती है। तो बिजनेस कोई इंडिविजुअल करे या साथ मिलकर करे। अगर 2 या 2 से अधिक लोग साथ मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसी को भागीदारी कहते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसी को हम भागीदारी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमको सीधी सी चीज समझनी है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बिजनेस को चालू करने के लिए, एक दुकान खोलना था, उस दुकान को चालू करने के लिए मान लो 1 लाख रुपए की नीड थी। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की नीड थी, दुकान चालू करने के लिए 1 लाख रुपए की नीड थी। 2 दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं चलिए भाई हम जो है मिलके इसको कंप्लीट करते हैं, हम दुकान मिलकर खोलेंगे। 1 लाख रुपए की नीड थी, तो पहले दोस्त ने कहा कि भाई मेरे पास 40,000 रुपए है, तुम ले लो। तो 40,000 रुपए 40,000 रुपए ये 40,000 रुपए पहले दोस्त ने जमा कर दिया, और जो दूसरा दोस्त था उसने क्या किया? दूसरे दोस्त ने क्या किया?
बताइए। दूसरे दोस्त ने क्या किया मेरे भाई? बचा हुआ पैसा दूसरे दोस्त ने लगा दिया। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो पूंजी पूरी लग गई और अब व्यवसाय होगा। आप ध्यान दीजिए, इसने 40,000, इसने 60,000 रुपए लगाया है और अभी अभी आप रेशियो पढ़ के आए हैं, तो आप आराम से कहते हैं कि इनमें 4:6 या 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाई है। अगर मैं पूछूं कि ये दोनों दोस्तों ने मिलकर किस अनुपात में पूंजी लगाई है, तो आप क्या कहेंगे मुझसे? आप कहेंगे सर 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाई है। क्या कहेंगे? 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाई है। अब मान लो दुकान ने वर्ष भर व्यवसाय किया, दुकान ने वर्ष भर व्यवसाय करके 10,000 रुपए कमाए। दुकान ने क्या किया? वर्ष भर व्यवसाय किया और 10,000 रुपए कमाए। तो क्या जितना पैसा दुकान में कमाई हुई है, क्या दोनों दोस्त उसको आधा आधा बांट लेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए मेरे भाई? क्या यह फायदा आधा आधा बंटना चाहिए? तब आप क्या कहेंगे कि सर जब पूंजी कम ज्यादा लगाई है तो लाभ एक जैसा क्यों बटेगा? तो लाभ कैसे बटेगा? जैसी पूंजी लगाई है, जिस अनुपात में पूंजी लगाई है उसी अनुपात में लाभ बटेगा। तो फटाफट से आ जाइए, यानी अगर 10,000 रुपए को बांटना है तो हम बांटेंगे कैसे? जिस अनुपात में पूंजी लगाई थी। 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाई थी, 2:3 के अनुपात में बांटेंगे। तो आपको पता है, सिखा दिया है हमने कि 10,000 रुपए को 2:3 के अनुपात में बांटना कैसे है। अगर आपका डिवीजन मेथड ठीक है तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसको 4,000 और इसको 6,000 रुपए देना है। अगर आप थोड़ा सा इसको समझना चाहते हैं तो अगर मुझे 10,000 रुपए को 2:3 के अनुपात में बांटना है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10,000 को 5 से डिवाइड करेंगे। 10,000 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? क्यों 5 से डिवाइड किया? क्योंकि जिस रेशियो में बांटना था उस रेशियो का अनुपातिक योग कितना है? 5 है। जिस रेशियो में मुझे इन्हें बांटना था उनका अनुपातिक योग कितना है? 5 है। इसलिए मैंने इसको 5 से डिवाइड किया। अब ऐसी स्थिति में इनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो 1 रेशियो की वैल्यू होगी। वो क्या होगा? वो 1 रेशियो की वैल्यू होगी। तो मुझे इस भाई को कितना देना है? 2 रेशियो देना है। 1 रेशियो की वैल्यू 2,000, तो 2 रेशियो की वैल्यू, हाँ या ना? मुझे इस भाई को कितना देना है? 3,000। 1 रेशियो की वैल्यू 2,000, तो 3 रेशियो की वैल्यू। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे भाई हाँ या ना? आराम से ये डिवीजन हम कर लेंगे। यानी मुख्य चीज ये थी कि व्यवसाय करने में पूंजी कितनी लग रही है। व्यवसाय करने में पूंजी कितनी लग रही है, उसी पूंजी के अनुरूप ही फायदा बटेगा। पूंजी के अनुरूप ही फायदा बटेगा। ठीक है, बोलिए हाँ या ना? अब देखो, मैं आपको पूंजी वर्ड समझाता हूं। पूंजी है क्या? ठीक है, तो मैं आपको पूंजी समझा देता हूं। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? यानी पूंजी। क्या केवल पैसा? क्या केवल पैसा है पूंजी? क्या केवल पैसा है पूंजी? आप कहेंगे सर टाइम भी लगता है इसमें। क्या लगता है? टाइम। तो किसी व्यक्ति का कितना रॉयल्टी, कितना हिस्सा किसी व्यवसाय में बनेगा, किसी व्यक्ति का कितना हिस्सा व्यवसाय में बनेगा, यह डिपेंड करेगा कि वो कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाएगा। सपोज करिए कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए की पूंजी लगाई। एक व्यवसाय था जिसमें पैसों की नीड थी, तो 2 दोस्त मिले। एक दोस्त ने क्या किया? 5,000 रुपए की पूंजी लगाई। दूसरे दोस्त ने क्या किया? 3,000 रुपए की पूंजी लगाई।
और व्यवसाय चालू कर दिया। 6 महीने बाद इस दोस्त ने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा पैसा मुझे वापस दे दिया जाए। तो 6 महीने बाद ही अपना पैसा निकाल लेता है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। व्यवसाय चालू हुआ तो इसने 5,000, इसने 3,000 लगाया और 6 महीने बाद इसने अपना पैसा निकाल लिया। अब साल भर के बाद मान लीजिए कि 12,000 का मुनाफा हुआ है। अब आपको पता है कि शुरुआत में इसने 5,000, इसने 3,000 पूंजी लगाई थी, तो 5:3 के अनुपात में पूंजी लगाई थी। यह पूरे साल व्यवसाय करता है, ये 6 महीना में पैसा अपना निकाल के भाग जाता है। तो अगर साल के अंत में उस व्यवसाय से 12,000 का लाभ हुआ है, तो क्या इस लाभ को आप 5:3 के अनुपात में बांटने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या आप कहोगे कि उस बंदे ने जिसने 6 महीने में पैसे निकाल लिए थे उसको 5 अनुपात पैसा दिया जाए? कंफ्यूजन का मैटर है, बिल्कुल। तो इसीलिए केवल पूंजी में केवल पैसा, केवल धन इंपॉर्टेंट नहीं है, वह धन कितने टाइम पीरियड के लिए लगा है यह भी पता होना चाहिए। और दोनों को मिलाकर हम तब इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन निकालते हैं। तो फटाफट से इसको आप आ जाइए, मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, मैं यह मसला आपको समझा देता हूं मेरे भाई, बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए और ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो कोई सवाल आपके लिए कुछ रह नहीं जाएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति ने 5,000 की पूंजी 6 महीने के लिए लगाई थी, तो उसका कितना इन्वेस्टमेंट तैयार हुआ? इसे कैपिटल कह लो, कैपिटल। उसका कितना कैपिटल तैयार हुआ? अगर 5,000 का इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए लगाया था तो कितना कैपिटल तैयार हुआ? 30,000। और वहीं 3,000 रुपए जिसने लगाए थे वह पूरा साल पैसा लगाया रह गया, तो इसका कैपिटल कितना हुआ? 36,000। ध्यान दीजिए, यह व्यक्ति 5,000 रुपया 6 महीने के लिए लगाया था, तो इसका कैपिटल कितना तैयार हुआ? और यह व्यक्ति 3,000 रुपया 12 महीने के लिए लगाया था, तो इसका कैपिटल कितना तैयार हुआ? हां अथवा ना? अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के कैपिटल के बीच में क्या रेशियो बनेगा? अथवा हां या ना? हां या ना मेरे भाई? यानी अगर 11,000 रुपए का फायदा हुआ है, अगर 11,000 रुपए का फायदा हुआ है तो वो किस अनुपात में बटेगा? 5:6 के, ना कि 5:3 के। ठीक है, अब जब आप इसको 5:3 में लगा रहे थे तो ध्यान दिए होते कि इसका टाइम इसका दूना है। इसमें एक टाइम लगा है 6 महीना, इसमें 12 महीना, इसका टाइम दूना है, तो ये अपने आप रेशियो क्या बन जाता जो आपको चाहिए? हाँ या ना? यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू कैपिटल, और जितने हिसाब से व्यक्ति का कैपिटल तैयार होगा उसी हिसाब से पूंजी बटेगी। जो भी मुनाफा होगा वो इसी हिसाब से बटेगा। ठीक है, ओके, बोलिए हाँ या ना? क्या इतनी बात, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई कि व्यवसाय चालू करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, हम पूंजी लगाएंगे और पूंजी के अनुरूप ही कैपिटल तैयार होगा। यानी आप कितना पूंजी लगाएंगे, कितने समय के लिए लगाएंगे, जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैपिटल तैयार होगा, और जो कैपिटल का रेशियो होगा उसी रेशियो में आपका मुनाफा बांटा जाएगा। एनी डाउट? कोई प्रश्न मेरे भाई? कोई प्रश्न नहीं है? सवालों पे चलें धीरे धीरे। चलिए आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़िए, देखिए, चेक करिए कितना सवाल आप पकड़ पाते हैं। सवाल को पढ़िए और पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए कि मैं इसे क्या करता हूं, कैसे करूंगा। सवाल कह रहा है 2% इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 7:11 एंड एट एंड ऑफ द ईयर दे गॉट 54,000 प्रॉफिट, देन फाइंड द पोर्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन इन बिजनेस।
ठीक है। 2 पर्सन इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 7:11। दो व्यक्ति मेरे भाई क्या करते हैं, दो व्यक्ति मेरे 7 और 11 के अनुपात में 7 और 11 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ ईयर दे गॉट, यानी साल के अंत में, कहा नहीं है मगर अकथनीय रूप से यह बात छुपा हुआ है कि यह इन्वेस्टमेंट उनका पूरे साल लगा था ना, क्योंकि टाइम की बात नहीं की, तो यानी इन्वेस्टमेंट पूरे साल लगा था। तो मेरे भाई फटाफट से आ जाइए, ये हुआ है प्रॉफिट। तो मैंने अभी आपसे क्या बताया कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। अगर 7 और 11 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, 7 और 11 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, तो यह प्रॉफिट भी 7 और 11 के रेशियो में बटेगा। फटाफट से बताइए मुझको, क्या आपको यह बात समझ में आई? तो क्या आप बांट कर 7 की वैल्यू 21,000 और 11 की वैल्यू 33,000 डन किया? क्या यह डन किया जाए, हाँ या ना? चेक करके बताइए, चेक एकदम ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई? तो जो पहला व्यक्ति था यहां फर्स्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, फर्स्ट, ठीक है ना, बुद्धिमान दे दिया है यहां पे। पहला व्यक्ति जो था, पहला व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कितना है, जिसने 7 रेशियो लगाया था पैसा, वो पहला व्यक्ति है। तो उस हिसाब से 7 वाले रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, बोलिए, 7 वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? आप कहेंगे सर 21,000, तो आंसर क्या हुआ, 21,000, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल था, फटाफट से आ जाइए दूसरे सवाल में। Two person invested in a business in 12:13. At the end of the year, the difference between the profit of both is 1,500. Find the total profit. दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों ने 12-13 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया। वर्ष के अंत में दोनों के लाभ के बीच का अंतर, लाभ के बीच का अंतर 1,500 रुपए है, 1,500 रुपए है। दो व्यक्तियों ने व्यवसाय में इन्वेस्ट किया है, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, 12:13 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ठीक है। 12 और 13 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, और दोनों के लाभ के बीच में अंतर। अब आपको पता है जो भी कुछ लाभ हुआ होगा वह लाभ बटेगा तो इसी अनुपात में, हाँ या ना? लाभ बटेगा तो इसी अनुपात में। आप कहेंगे सर बिल्कुल इसी अनुपात में बटेगा, तो इस हिसाब से इनका अंतर कितना हुआ, 1। 12 और 13 का अंतर कितना हुआ, 1। और इस अंतर की वैल्यू रुपयों में कितनी है, 1,500, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1,500। इसको 12 रेशियो लाभ मिला है, इसको 13 रेशियो लाभ मिला है, यानी कुल 25 रेशियो लाभ मिला है, हाँ अथवा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्या ये बात बिल्कुल आपके समझ में आई कि अगर दो व्यक्ति 12 और 13 के रेशियो में कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट में भी यही शेयर लेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल लेंगे, तो यानी प्रॉफिट भी 12-13 के अनुपात में बटी है? आप कहेंगे बिल्कुल बटी है। अगर किसी भी तरीके से सवाल के एक रेशियो की वैल्यू 1,500 दी गई है, यह कैसे पता? क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रॉफिट में अंतर 1,500 है। अब इसे 12 प्रॉफिट मिलेगा, इसे 13 प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट में अंतर कितना होगा, 1 का। इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1,500। इन्हें कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है,
25 रेशियो का, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुणे 1500, तो गुना कर लीजिए, 15 पंचे 75, 15 दुना 30, 37,500। कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, कुल 37,500 का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बोलिए, आसान था। सवाल की वर्डिंग को समझिए, रिपीट करके देखिए, मल्टीपल टाइम समझ में आएंगी बातें। और किसी भी तरह की अगर आपको क्यूरी है, दिक्कत है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रो मैथ्स मेंटर, ओके। हमारा व्हाट्सएप है, आप इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर, और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमारा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे भाई, आप इन माध्यमों से जुड़कर अपने किसी भी तरीके की क्यूरी को भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। फटाफट से चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम भी करिए मेरे भाई। काफी मेहनत, टाइम और डेडिकेशन खर्चा कर रहे हैं हम आपके पीछे। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमको मोटिवेट करती रहती है हमेशा काम करने के लिए। बाकी की चीज़ें आप समझदार हैं, आपको पता है कि किस तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ताकि हमारी उत्साह भी हमारा बना रहे। ठीक है, आ जाइए सवाल पढ़ लेते हैं। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट 3:5. After 4 months, B withdraw 20% of his investment. At the end of the year, the total gain is 17,600. How much B gain more to A? दो व्यक्ति ए और बी ने 3-5 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने अपने निवेश का 20% निकाल लिया। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ अगर 17,600 का है, तो बी को ए से कितना अधिक लाभ होगा। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, हाँ या ना। क्या पूरे सवाल को पढ़ने के बाद यह समझ में आ गया कि ए ने पूरे वर्ष इन्वेस्टमेंट रखा था, तो ए का कैपिटल कितना बना, हाँ अथवा ना। और आपको पता है कि बी ने 2 काम किए। पहला क्या किया, व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने तक तो रहने दिया, और 4 महीने बाद अपने इन्वेस्टमेंट का 20%, अगर 5 इन्वेस्टमेंट किया था और 20% 5 में से विड्रॉ कर लेगा। देखो 5 का मतलब 1 2 3 4 5। और ध्यान दीजिए, अगर सभी लाइन को मैं 20-20% मानूं, 20 20 20 20 20, सबको जोड़कर देखो 100% हो जाएगा। तो ये 5 मतलब 100%। अगर 5 मतलब 100% और 20 विड्रॉ कर लिया मतलब 1 निकाल लिया, तो बचा कितना, 80%। 80% का मतलब 4 हुआ। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है साथ के साथ ना। ऐसी चीजें आप थोड़ा सा बनाकर रखेंगे अपने लिए तो आपको आनंद आएगा, ठीक है। तो 5 का रेशियो क्या हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। अब उस 4 रेशियो को वो कितने दिन लगाकर रखता है, 8 महीने लगाकर रखता है। तो उसका कुल इन्वेस्टमेंट कितना आया, 52, हाँ या ना। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ए का कैपिटल कितना तैयार हुआ, बी का कितना तैयार हुआ। आप कहेंगे 4 इकन्नम 4, 4 तिहाई 12,
और 4 9 36, यानी 9 और 13 के अनुपात में, अर्थात 9 और 13 के अनुपात में इनका कैपिटल तैयार हुआ। क्योंकि इसका 36 आया था, इसका 52 आया था, दोनों को 4 से काटा तो क्या आ गया, 9:3 का अनुपात आ गया। तो दोनों इन्वेस्टमेंट में रेशियो क्या निकला, 9:3 का निकला। यानी जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट क्या हुआ है, आप कहेंगे 17,600 का प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसे किस अनुपात में बांटना है, 9 और 13 के अनुपात में बांटना है। प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटना है, 9 और 13 के अनुपात में बांटना है। फटाफट से चेक करके मुझे बता दीजिए, अगर आप में से किसी को भी समझ में आ रहा है कि कैसे बांटना है। 9 की वैल्यू बताइए फटाफट से। 8 बार जाएगा, कर दूं? ठीक है, चेक करिए मेरे भाई, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? मैं जो कह रहा हूं क्या वो बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है मेरे भाई, फटाफट से चेक करिए। अगर मैं 17,600 रुपए को 9-13 के अनुपात में बांटना चाहूं तो इसका पोर्शन कितना होगा, 7200 रुपए, और इसका पोर्शन कितना होगा, 10,400। अब प्रश्न में आ जाइए, बी को ए से कितना अधिक लाभ होता है, बी को ए से कितना अधिक लाभ होता है, यानी बी और ए के लाभ का डिफरेंस, बी और ए के लाभ का डिफरेंस, यानी 10,400 में से 7200 फटाफट से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए बताइए कितना आया, फटाफट से आप बता सकते हैं बिना किसी परेशानी के, हाँ या ना? चेक करिए सारे स्टेप को, क्या आप प्रॉपर इस चीज को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको? एक व्यवसाय में 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 3-5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, मगर जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि केवल इन्वेस्टमेंट में से कैपिटल नहीं तैयार होगा, हमें यह भी देखना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए है। जैसे पहले व्यक्ति ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इसलिए इसका कैपिटल कितना तैयार हुआ, 12 36 का तैयार हुआ। और दूसरे व्यक्ति ने 5 रेशियो का इन्वेस्टमेंट कर रखा था और शुरुआत के 4 महीने तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा रखा, और 4 महीने बाद उसने क्या किया, 20% इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, जिससे उसका इन्वेस्टमेंट नया क्या हो गया, 5 से 4 हो गया। अब यह 4 का इन्वेस्टमेंट उसका कब तक चलेगा, पूरे साल तक, यानी बचे हुए समय तक, यानी 8 महीने तक। तो 8 महीने तक का अगला इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 32 का हुआ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, बी का 52 हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए का कैपिटल तैयार हुआ 36, बी का हुआ 52, दोनों में रेशियो आया 9-13 का। अब जो प्रॉफिट है मेरे मुन्ना, इसी को 9-13 के अनुपात में बांटेंगे तो फटाफट से ए और बी का हमें क्या मिल जाएगा, इन्वेस्ट प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। ये तो हो गया पूरा सवाल। मैं सवाल को हर बार लगाने के उसमें आपको सवाल के तमाम स्पेक्ट्रम समझा दे रहा हूं। अब फटाफट से अगर आप इस बात को केवल समझिए कि देखिए 9 रेशियो ए का है और 13 रेशियो बी का है, यानी ए को 9 रेशियो मिलेगा, बी को 13 रेशियो मिलेगा। इनका डिफरेंस क्या हुआ, 4 रेशियो हुआ। इनका डिफरेंस क्या हुआ मेरे भाई, 4 रेशियो हुआ। चेक करिए आप फटाफट से, एक रेशियो की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते तो आपको कैसे निकलता है, पूरा मुनाफा बटे अनुपातिक योग, और जिससे हमने पाया था कि एक रेशियो की वैल्यू 800 है। तो इनका इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है, 4 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू
800, तो आंसर क्या हुआ 3200। यानी केवल अंतर निकालना था तो हम सीधे रेशियो का अंतर निकाल कर ही चीजों को टैकल कर सकते थे, यह करने की जरूरत नहीं थी। यह मैंने ऐसे इसलिए बता दिया कि कुछ सवालों में केवल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा पूछता है कि किसको कितना मिला, और इसने अंतर पूछा है तो अंतर बताना है तो इनको सब्सट्रैक्ट करके या रेशियो को ही सब्सट्रैक्ट करके बता सकते थे। कभी कभी इनका सम भी पूछ लेता है। अगर पूछता कि ए और बी को कुल कितना इन्वेस्टमेंट मतलब फायदा हुआ, तो वो तो हमारे पास ही था पहले से इस सवाल में। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से आ जाते हैं अगले सवाल में। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सवाल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इससे। तो फटाफट से सवाल पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करिए और एक बार अपने से 30 सेकंड देकर देखिए कि सवाल को किस अप्रोच से आप लगा पाते हैं। सवाल की वर्डिंग लंबी है, सवाल में कुछ भी नहीं है, फटाफट से समझिए। एक बिजनेस में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। ठीक है, यहां ए होना चाहिए था। ए शुरुआत में कुछ पैसे का निवेश करता है, ए शुरुआत में कुछ पैसे का निवेश करता है। बी 4 महीने के बाद ए की राशि का 3 गुना निवेश करता है और सी 9 महीने के बाद बी का 2 गुना राशि निवेश करता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, मान लीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट था 1 रुपए का, तो बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? आप कहेंगे कि बी ए की राशि का 3 गुना इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 3 रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सी कितना इन्वेस्टमेंट करेगा मेरे भाई? आप कहेंगे सी बी का 2 गुना निवेश करता है, यानी अगर बी ने 3 किया है तो सी कितना निवेश करेगा? 6 निवेश करेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको एकदम क्लियर समझ में आई कि ए का निवेश 1 होगा तो बी का 3 होगा और सी का 6 होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। अब आ जाते हैं टाइम पे। ए शुरुआत से है और अंत तक बना है, तो उसका कैपिटल कितना तैयार हुआ? 12 तैयार हुआ। बी कब आया था? बी कब आया था? बी 4 महीने के बाद आया था, यानी ये बी का इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए था? 8 महीने के लिए था। तो बी का कैपिटल कितना तैयार हुआ? 24 तैयार हुआ। फटाफट से आ जाइए सी। सी कब आया था? सी 9 महीने के बाद आया था, यानी सी का इन्वेस्टमेंट कितने दिन तक था? सी का इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक था, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ए ने शुरुआत से इन्वेस्टमेंट किया था तो पूरे 12 महीने में उसका 12 रेशियो का कैपिटल बना। बी ने ए का 3 गुना पैसा तो इन्वेस्ट किया, मगर केवल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसलिए इसका कैपिटल क्या बना? सी ने बी का 2 गुना इन्वेस्ट किया, मगर केवल 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका रेशियो क्या बना? हाँ या ना? अगर आप तीनों में से, अगर आप तीनों का रेशियो बनाना चाहें तो आपको पता है कि रेशियो में से कॉमन वर्ड ले लिया जाता है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? 6 है। और अगर आप 6 को निकाल लेते हैं तो आपके पास इनके इन्वेस्टमेंट का, इनके कैपिटल का रेशियो क्या बन जाता है? 2:4:3। बोलिए हाँ या ना? इनके इन्वेस्टमेंट का, इनके कैपिटल का रेशियो क्या बन जाता है? 2:4:3। मैं बहुत आसानी से बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। सवाल ट्रिकी तरीके से भी लग सकता है, सवाल लेंदी तरीके से भी लग सकता है, मगर हर हालत में आपको सवाल का नेचर और मैपिंग तो समझ में आनी ही चाहिए। क्योंकि ट्रिकी कौन बच्चा लगा पाता है? जिसका सवाल में मैपिंग मजबूत हो, और मैं अभी आपके मैपिंग पे काम कर रहा हूं। ठीक है, तो आप फटाफट से देखिए कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या तैयार हुआ? 2:4:3 का, यानी जो भी लाभ होगा वो किस अनुपात में बटेगा? यानी 4,50,000 का जो लाभ हुआ है वो किस अनुपात में बटेगा? 2, 4 और 3 के अनुपात में बटेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बटेगा। तो 2 का हिस्सा कितना हुआ? आप कहेंगे सर 10,000 हुआ। मैं कहूंगा सर बी का हिस्सा कितना हुआ? आप कहेंगे 20,000 हुआ। मैं आपसे पूछूंगा सर सी का हिस्सा कितना हुआ? आप कहेंगे सर 15,000 हुआ। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? तो बी का हिस्सा हमें बताना है,
बी का हिस्सा कितना है 20,000, ऑप्शन नंबर 2 लाख, ऑप्शन नंबर 1। मैं एक जीरो इसमें बढ़ाना भूल गया, ठीक है। तो 2 लाख का फायदा बी को हुआ है। देख लीजिए सवाल में कहीं कोई समस्या, बहुत आसान, बहुत शानदार सवाल था। टाइम पीरियड को ध्यान में रखेंगे, कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी। पहले हमने इन्वेस्टमेंट बना लिया, फिर देखा कि कौन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया, कैपिटल तैयार। अगर कैपिटल को प्राइम होता तो हम ऐसे छोड़ देते, मगर इनमें 6 कॉमन निकल रहा था, 6 कॉमन निकाल लिया तो इनका क्या बन गया मेरे भाई, रेशियो बन गया। अब प्रॉफिट को हम इसी रेशियो में बांटेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी पूंजी का रेशियो है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2 4 3 है तो प्रॉफिट भी इसी में बटेगा। तो 4,50,000 रुपए को हमने 2 4 3 के अनुपात में बांटा। ए को मिला 1 लाख, बी को मिला 2 लाख और सी को मिला 1.5 लाख रुपए। तो हमें बी का हिस्सा बताना था। बी का हिस्सा कितना हुआ मेरे भाई, बहुत अच्छे। चलिए फटाफट से आगे आ जाते हैं। सवाल पढ़ें। 2% डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट in 7:4 after 1 year. If first person started the business with 35,000 and after 4 months second person joined, find his investment. ठीक है, चेक करिए फटाफट चेक करिए। बहुत आसान सवाल है, मगर मैंने क्या कहा, मैपिंग, मतलब सवाल को हर तरीके से इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन में कहां से क्या क्या रिलेशन बनते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर रिलेशन पर आपसे चर्चा करें। चेक करिए फटाफट से। रव भी है। क्या मेरे भाई हो गया, फटाफट दिखता है। लाभ को 7 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। लाभ को 7 और 4 के अनुपात में विभाजित किया है। ध्यान दीजिएगा, जो 35,000 रुपया लगाया था वो पहला व्यक्ति है। पहले व्यक्ति ने 35,000 रुपया लगाया था और पूरे वर्ष काम किया है। 35,000 रुपया लगाया था, पूरे वर्ष काम किया है, तो लाभ क्या मिला, लाभ क्या मिला। और दूसरा व्यक्ति 4 महीने बाद आता है, यानी केवल 8 महीने, केवल 8 महीने ही इन्वेस्टमेंट किया है और लाभ कितना ले गया, लाभ कितना ले गया। अब चेक करिएगा, आप क्या कर सकते हैं, बहुत साधारणता। तो पहले आप ये देख सकते हैं कि 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36 6 42। इसका कैपिटल कितना तैयार हुआ था, इसका कैपिटल कितना तैयार हुआ था, यह 7 का कैपिटल है, यह 7 का कैपिटल है, हाँ या ना। तो 1 का कैपिटल क्या होगा, 60,000। ए का कैपिटल क्या होगा, एक का, ये 7 का कैपिटल है, 35,000 रुपया 12 महीने, 7 रेशियो का कैपिटल है। तो 1 रेशियो का कैपिटल कितना हुआ, 60,000 रुपया। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि यह कितना रेशियो है, 4। तो 60,000 रुपया अगर 1 रेशियो का इन्वेस्टमेंट है तो 4 रेशियो का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 4 रेशियो का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। यह कहने का मतलब था कि अगर किसी का कैपिटल 4,20,000 है तो वह 7 रेशियो का मुनाफा पा रहा है। तो जिसको 4 रेशियो का मुनाफा लेना है वो इन्वेस्टमेंट का कैपिटल उसका कितना होना चाहिए, आप कहेंगे सर 2,40,000 होना चाहिए। 2,40,000 कैपिटल तैयार होना चाहिए, मगर सवाल हमको बता रखा है कि इसने केवल 8 महीना पैसा लगाया था, तो 8 महीना में 2,40,000 का कैपिटल होना चाहिए, यानी उसको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 30,000। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा मेरे भाई, 30,000। आई बात समझ में। बहुत साधारण सा सवाल था, बहुत तरीके से इस सवाल को हम टैकल कर सकते हैं।
आराम से एक एक चरण में देखिए आप सवाल को। किसी का मुनाफा 7:4 के अनुपात में बंटना है, बांट लो। अब मुझे बताया गया कि ये जो 7 वाला प्राणी है इसने 35,000 रुपया लगाया था और 12 महीने के लिए लगाया था। तो मैंने फटाफट से इनका कैपिटल तैयार कर लिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये कैपिटल तो उसका है जो 7 रेशियो लाभ पाता है, तो जिसे 1 रेशियो का लाभ चाहिए होगा उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, सोच के बताइए। अगर किसी को 7 कैपिटल लाभ मिल रहा है, उसका कैपिटल 4,20,000 है, तो किसी को 1 रेशियो लाभ चाहिए हो तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, हम डिवाइड करके ही बताएंगे। यानी 1 रेशियो के कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, तो 4 रेशियो का, ये जिसको 4 मिला है उसको क्या चाहिए, मगर इतना इन्वेस्टमेंट उसको 8 महीने में तैयार करना है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 इन्वेस्टमेंट करेगा तब जाके 8 महीने में उसका 2,40,000 का कैपिटल बनेगा, और तब वह 4,20,000 की तुलना में आकर यहां खड़ा हो पाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, फटाफट बताइए। अगर किसी के पास 7:4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करना है, यह इन्वेस्टमेंट 12 और ये 8 महीने के लिए कर रहा है, कहने का मतलब यह 3 और 2 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी यह 7 तियां 21 हुआ, ये 4 दूनी 8 हुआ। अगर इसका इन्वेस्टमेंट 21 तैयार होता है तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर इसका इन्वेस्टमेंट 21 है, इसका इन्वेस्टमेंट 8 होना चाहिए। हाँ या ना, सॉरी 16, 8 दूनी 16 होता है। मैं बैंक जाता हूं कभी कभी, कोई बात नहीं, बहकना तो हमारा काम है। इसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए मेरे भाई, 21, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए मेरे भाई, 16। अब यह 21 इन्वेस्टमेंट कौन है, 35,000। ये 21 इन्वेस्टमेंट कौन है, 35,000। 21 का इन्वेस्टमेंट कौन है, 35,000। तो एक का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 35,000 बटे 21, हाँ अथवा ना, हाँ अथवा ना। तो 16 का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, गुने 16, 7 तियां 21, 7 पंचे 35। हाँ या ना, थोड़ा ज्यादा लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक से समझा दे रहा हूं आपको। 7, 5, 7 और 4 के रेशियो में अगर कोई अपना मुनाफा बांटता है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी यही रहा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर इसका इन्वेस्टमेंट 35,000 है तो इसका 20,000 होना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, चेक करिए। अगर 7 रेशियो का इन्वेस्टमेंट 35,000 है तो 1 का 5 हुआ तो 4 का 20 होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 1 का 20, 4 का 20 होगा। हाँ या ना। अगर कोई अपने मुनाफे को 7:4 के अनुपात में बांट रहा है, इसका मतलब पूंजी उतना ही लगाया होगा उसी अनुपात में। और अगर 7 की जगह पर 35,000 लिखूं तो 4 की जगह पर 20,000 लिखूंगा। आप कहेंगे कैसे। अगर 7 इन्वेस्टमेंट 35,000 कहलाएगा तो 1 इन्वेस्टमेंट 5,000 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो 4 इन्वेस्टमेंट 20,000 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल कहलाएगा। मगर ध्यान दीजिएगा, इसने पूरे 12 महीने इन्वेस्टमेंट कर रखा था और इसने केवल 8 महीने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसने 12 महीने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इसने 8 महीने, यानी इसका 1.5 गुना टाइम इसने लिया है। अगर टाइम इसका 1.5 गुना है, कितना गुना, 1.5 गुना, तो इन्वेस्टमेंट इसका आपको 1.5 गुना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए,
टाइम के वाइस वर्सा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, दोनों बैलेंस कर जाएंगे। इसका 12 महीने का इन्वेस्टमेंट है, इसका 8 महीने का, इसका यह 1.5 गुना है, टाइम का यह 1.5 गुना है। तो इन्वेस्टमेंट को अब बराबर आप सब कुछ कर चुके हैं, केवल 1.5 गुना कर दीजिए। तो 20,000 का 1.5 गुना क्या हुआ मेरे भाई? 30,000। और सवाल क्या हुआ? खत्म। बोलिए हाँ या ना। आराम से समझिए इस बात को। बात समझ में आई आपको? 7:4 के अनुपात में अगर मुझे प्रॉफिट बांटना है और इसका जो है इन्वेस्टमेंट 35,000 है, तो इसका 20,000 होगा। मगर कब? जब टाइम एक जैसा हो। और टाइम अलग अलग लिया है तो टाइम की तुलना करेंगे और यहां देखेंगे कि टाइम 12 महीने के लिए है, टाइम 8 महीने के लिए है। टाइम इससे 1.5 गुना ज्यादा लगाया है और कंडीशन जो भी थी हम उसको फॉलो कर चुके हैं। तो जब टाइम का जो घचर पचर आया है, यानी टाइम का जो ऊंचा नीचा हो रहा है, उसे क्या करना है? बैलेंस करना है। तो ये गुना हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो उधर झुक जाएगा मामला। तो कब बराबर होगा? जितना ही ज्यादा हो रहा है उतना इसमें गुना कर दो। 1.5 गुना ज्यादा हो रहा है, 1.5 का इसमें गुना कर दिए, अपने आप इन्वेस्टमेंट बराबर। ठीक है मेरे भाई? तो इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? 30,000। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत साधारण तरीके से समझ में आ गई होगी। 2 तरीके बताया सवाल को लगाने का। स्क्रीन कैप्चर करिए। 1 2 3 कैप्चर नहीं किया? 1 2 3 कैप्चर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सवाल लीजिए, सवाल लीजिए मेरे भाई मेरे बंधु, फटाफट से सवाल लीजिए इसको। A and B invested in a business in the ratio 7:5. If the 15% of the profit goes to charity and age share is 5950, then find the ये तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ तो फाइंड कर ही लेंगे। सवाल को देखकर लग रहा है क्या? क्या लगना चाहिए सवाल को देखकर? सवाल को देखकर लग रहा है कि हमको टोटल प्रॉफिट बताना है। ए का प्रॉफिट शेयर कितना है? 5950। बी का निकाल के तब टोटल कर पाएंगे ना। बोलिए कितना आसान या कितना कठिन है यह? अब देखिए मेरे भाई, ए और बी, सवाल को एक बार अपने से कर लिया करिए। ए और बी टोटल कितना? 12 अनुपात में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इसी अनुपात में इनका पैसा बंटेगा, जिसमें से 7 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? चेक कर लें। आप कहेंगे सर बिल्कुल चेक कर लें, चेक करिए। 7 8 56, 7 पंचे 35। एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? तो बी को कितना मिलेगा? फिलहाल मुझको टोटल प्रॉफिट बताना है, तो टोटल प्रॉफिट अगर एक रेशियो की वैल्यू है तो मुझे टोटल प्रॉफिट बताना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना रेशियो है? 12 रेशियो है। फटाफट से चेक करिए। 12 पंचे 12 पंचे 12 अठा 96 हाँ या ना? क्या ऑप्शन दिख रहा है? सवाल में गलती, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ए और बी का केवल प्रॉफिट शेयर है। केवल ए और बी ने 15% दान देने के बाद कितना बचाया है वह उसका शेयर है। अगर टोटल शेयर हमको निकालना है तो यह ध्यान देना है कि ये 85% है और मुझको 100% निकालना है। ये 85% है, मुझको 100% निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि 85% इज इक्वल टू, तो 100% कैसे निकालेंगे? चेक कर लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। 5% की वैल्यू निकल आई
आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल आई। अगर हम 20% और इसमें मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहां 20 का आपने गुना किया, नाइंसाफी है। लो भाई यहां भी कर दिया, तो कितना आ गया आपका 100% की वैल्यू, ऑप्शन नंबर। चेक करिए फटाफट से अपने सारे कैलकुलेशन। उसने पूछा जितना था उससे ज्यादा आउटकम आपको निकाल के दे दिया है। फटाफट से चेक कर लीजिए। तो 3 सवाल है, इसको कर लें फिर। हाँ ठीक है, ओके। स्क्रीन कैप्चर कर लिया करिए फटाफट से, सारी चीजें आपके सामने थी, डिटेल था, हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ठीक है, 37,500 के साथ एक व्यवसाय चालू किया जाता है। और बी उसको बाद में ज्वाइन करता है 25,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर साल के लास्ट में प्रॉफिट को 2:1 के अनुपात में बांटा गया है तो आपको बताना है कि बी ने उसे कब ज्वाइन किया। बी ने उसे कब ज्वाइन किया, ध्यान दीजिए। 37,500 का इन्वेस्टमेंट है ए का। ये इन्वेस्टमेंट किसका है, ये ए का इन्वेस्टमेंट है। और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का इन्वेस्टमेंट है 25,000। ओके। और एट लास्ट इनको किस रेशियो में बांटना है, 2:1 के रेशियो में बांटना है। अब मेरी बात आप समझिए, ये तो तय है कि ए शुरुआत से व्यवसाय में था, यानी पूरे समय था, यानी पूरे 12 महीने ए उपस्थित था। बी बाद में आया, कितना बाद में आया है आपको बताना है। हमारे पास क्लू ये है कि लास्ट में जो प्रॉफिट है, लास्ट में जो प्रॉफिट है वो 2:1 के रेशियो में बटेगा। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी का 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, किसी का 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, तो अपने आप ये 2:1 के अनुपात में बट जाएगा। मगर आप देखिए यहां यह इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। यह जिसका 3 गुना है, यह इसका 2 गुना है, यानी इन्वेस्टमेंट में 3 और 2 का अनुपात है। इन्वेस्टमेंट में कितने का अनुपात है, 3 और 2 का। और यह टाइम कितना है, यानी यहां अगर 18 मिल जाए तो ये रेशियो 2:1 बन जाएगा। भाई 12 महीने के लिए तो वो है, ये तो तय है। इन्वेस्टमेंट अगर मान लो 3 है तो टोटल कैपिटल कितना बना। और अगर इस कैपिटल को 2 की तरह ट्रीट करना है तो 1 की जगह कौन आएगा। आप कहेंगे ये 2 18 कैसे बने, 9 के गुणा से बनेगा। 2 18 कैसे बनेगा, 9 के गुणा से बनेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 9 के गुणा से बनेगा, यानी 9 मंथ तक बी, यानी बी 9 मंथ तक इनके साथ शामिल था। फिलहाल ऑप्शन प्रश्न के वर्डिंग के हिसाब से 3 महीना आना चाहिए था, चूंकि 3 महीने के बाद भी आ गया। ठीक है ना मेरे भाई। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 था, इसने टाइम 12 महीने लगाया है, यानी 36 रेशियो का कैपिटल बना। आप कहेंगे सर रेशियो में रियल टाइम संख्या का मल्टीपल कैसे कर दिए। बेटा इसमें x जोड़ दो, यहां x आ जाएगा, इसमें x जोड़ दो, यहां x आ जाएगा, तब भी इनका रेशियो तो 2:1 ही होगा। तो ऐसी चीजों की आप चिंता ना करिए, यही आपको रेशियो के लेसन में समझना था, छोटी मोटी चीजें। ठीक है, तो चेक करिए यहां 36 मिल गया तो मुझे पता चल गया कि यहां 18 होगा, तभी ये प्रॉफिट मैं 2:1 के रेशियो में बांट पाऊंगा। और ये 18 कब बनेगा, जब यहां 9 आएगा, क्योंकि यहां 2 तो फिक्स है, 9 आएगा तो 9 दूनी 18, यानी 9 महीने तक बी शेयर में था, यानी 9 मंथ मेरा सही आंसर है। ठीक है मेरे लाल, मेरे मुन्ना, फटाफट से चीजों को चेक करिए। शानदार अप्रोच के साथ सवाल को धुआं कर दीजिए, मगर आपका अप्रोच, आपकी मैपिंग बनती रहनी चाहिए। अगर सवाल में मैपिंग नहीं बनती, रिवाइज करके चीजों को देखिए। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, हम आपको आंसर देंगे आपके प्रश्न का। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझाया कि ए का इन्वेस्टमेंट 37,500 था, बी का इन्वेस्टमेंट 25,000 था।
अगर आप निकालेंगे तो इन दोनों का रेशियो 3:2 का रेशियो निकलेगा। और इन्वेस्टमेंट 3:2 के रेशियो में है, और यहां मैंने आपको क्या समझाया कि मुझे प्रॉफिट 2:1 के रेशियो में बांटना है, यानी कैपिटल 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। आपने कहा हां सर बिल्कुल होना चाहिए। तो 3 का इन्वेस्टमेंट 12 महीने लगेगा तो कितना कैपिटल बनाएगा? अगर पहले व्यक्ति का कैपिटल 36 बन गया, यानी 2 किसके लिए खड़ा हो गया? 36 के लिए खड़ा हो गया, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 18 होगी। तो यानी मुझे यहां 18 चाहिए, आप कहेंगे सर बिल्कुल चाहिए था। अब यह 18 बने कैसे? अगर यहां 2 है तो 9 का गुना करने पर 18 बनेगा। तो यहां मैंने 9 किया। यह क्या है? महीने का समय ही है ना, यानी 9 महीने बी ए के साथ था, 3 महीने बाद आ गया और 9 महीने तक उसके साथ था। ओके, फटाफट से सवाल को कैप्चर करिए अपनी निगाह में, निगाहों में ना। आंखों में बसे हो, तुम्हें दिल में बसा लो। चलो फटाफट से अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल आपके लिए। ए बी सी ने क्रमशः 1,00,000, 1,40,000 और 2,00,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। 7 महीने बाद सी ने 7 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। 7 महीने के बाद सी ने, भाई यहां सी है, सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। ये पूरी लाइन गड़बड़ हो गई है इसकी, ये ट्रांसलेशन का कमाल है। ठीक है। आफ्टर 3 months सी लेफ्ट द बिजनेस। 7 months आफ्टर बी आल्सो लेफ्ट द बिजनेस। 7 months आफ्टर बी आल्सो लेफ्ट द बिजनेस and took their investment with them. At the end of the year, she received his share as a profit of 11,500. ए और बी की टोटल प्रॉफिट बताओ। बहुत आसान सवाल है, आसानी से समझिए। ए, बी और सी नामक 3 लोग थे। ए ने 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया था, बी ने 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया था, सी ने 2,00,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया था। ठीक है। सी 3 महीने काम करता है और काम छोड़ देता है, यानी सी का अगर इन्वेस्टमेंट देखें, देखो 4 0 तो आप सबका काट सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट को रेशियो के रूप में बनाना चाहें तो काट सकते हैं। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 60 हुआ। और 7 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी बी ने 7 महीने काम किया और ए ने पूरे 12 महीने काम किया। तो इनके कैपिटल का रेशियो क्या हुआ? हाथ हुआ ना। अगर सब में से 2 निकल रहा है, कॉमन निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, यानी इनके इनके इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल का रेशियो क्या बना? इसी में प्रॉफिट बंटना है, इसी में प्रॉफिट बंटना है मेरे भाई। सी को 1155 मिले। सी का हिस्सा कितना है? यानी 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 तिया 9, 2 बचा, 3 अठे 24, 3 पंचे 15। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 38.5 को। मुझे क्या बताना है? मुझे ए और बी का टोटल रेशियो बताना है। तो अगर ए और बी का टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 109। तो 38.5 में 109 का मल्टीप्लाई फटाफट से करिए। बिल्कुल, आपको जब डिजिट सम वगैरह सिखाएंगे मेरे भाई, डिजिट सम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? हाँ, डिजिट सम पे देना है लेसन। ओके, डिजिट सम सिखाएंगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। कैलकुलेशन में ही सिखाना था, थोड़ा सा मैं उसको डिले कर गया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं है।
हम देख लेंगे, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, या तो वर्डिंग में कुछ गलती हुई होगी। फिलहाल मैंने जिस तरीके से वर्डिंग सेट की है उस तरीके से आप करेंगे, चीजें यही होंगी। ऑप्शन पे मत जाइए, केवल ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहां भी सी लेफ्ट द बिजनेस, बी आल्सो लेफ्ट द बिजनेस, आफ्टर 3 months सी लेफ्ट द बिजनेस, 7 months आफ्टर सी, 7 months आफ्टर सी, अगर ये हम लें तो हो सकता है बी आल्सो लेफ्ट द बिजनेस। ओके, इस तरीके से देखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, ये आपके काम का है। आगे चलते हैं, यहां से यहां तक का वर्ड अगर हम छोड़ दें तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ए, बी और सी, इनके इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हैं, यानी आप कह सकते हैं 5, 7 और 10 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट है। ए पूरे 12 महीने लगता है, जिसकी वजह से उसका कैपिटल 60 का बनता है। बी पे रुकेंगे, पहले सी पे ध्यान देंगे। सी ने 3 महीने बाद ही छोड़ दिया था, यानी सी ने 3 महीने काम किया है। और सी के 7 महीने बाद, सी ने 3 महीने बाद छोड़ा, सी के 7 महीने बाद यानी 10 महीने बाद इन्होंने छोड़ा, तो इनका 10 महीने का इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो ये क्या हो गए, 6, 7 और 3 के रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट बना। किस रेशियो में बना, 6, 7 और 3 के। तो सी का हिस्सा कितना हुआ, 3। सवाल में सी का हिस्सा कितना दिया है, 1155। तो इस हिसाब से कितना होता है, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 पंचे 15। एक की वैल्यू कितनी होती है, 385। तो 7, 6, 13, 3। फिलहाल मुझे ए और बी का समग्र बताना है, तो ए और बी का कितना हो जाएगा, 7, 6, 13, 13 का 385 में गुना, 13 पंचे 65, 6 कैरी फॉरवर्ड, 13 अठे 104, 104 और 6 110, 11 कैरी फॉरवर्ड, 13 तिया 39, 39 और 11 क्या हुआ, 50, यानी ऑप्शन नंबर 2। हाँ, इस तरीके से इसको यहां से, ये गड़बड़ था इतना, इसको इतना छोड़ दो। ठीक है मेरे भाई, वैसे बांटा हमने उसी तरीके से है जैसे पिछला सवाल किया था। आप देखते हैं जब वर्डिंग अप्रोप्रिएट रहता है, जब डाटा गलत रखा जाता है तो अपने आप चीजें विचलित होने लगती हैं। यानी या तो हम गलत टैकल पे जा रहे हैं, यानी हमने मैपिंग गलत बना ली, तब हम देखेंगे कि हमारा सवाल शुरू से हमें इंडिकेट करने लगेगा बट्टे गलत जा रहे हो। और जैसे ही आप अप्रोप्रिएट आंसर चीजें रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। उम्मीद है आपको ये पता है कि मैंने ए बी सी का इन्वेस्टमेंट 10, 14 और 20 क्यों लिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो से मतलब है। तो रेशियो भी हमने कौन सा लिया है, ये वाला लिया है। टाइम कौन सा है, ये है। कैपिटल क्या तैयार हुआ, ये हुआ। कैपिटल का रेशियो क्या हुआ, ये हुआ। सी की वैल्यू क्या दी गई थी, 1155। एक की वैल्यू, 13 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें ए और बी का मिलाकर बताना था। तो 13 की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, जरूरत पड़ने पर दोबारा इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। ए और बी ने 3 और 5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक साझेदारी शुरू की। 5 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 60% वापस ले लेता है। 6,84,000 रुपया वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा क्या है। फटाफट से एक बार पॉज करके आप वीडियो को देखिए, ठीक है, चूंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है और बस ये लास्ट सवाल है, हम इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ए और बी, ए और बी, ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है मेरे भाई, 3 और 5। ठीक है, 5 महीने तक वो अपने इसी इन्वेस्टमेंट पे रहता है, यानी 15 का कैपिटल बनाता है, और 5 महीने बाद 50% पूंजी बढ़ा देता है, यानी क्या कर लेता है, इसका 50% बढ़ाने का मतलब 4.5 का इन्वेस्टमेंट कर लेगा। और समय उसके पास अब कितना बचा है, 7 महीने का। चेक करिए, 7 पंचे 35, 7 चौके 28 और 3 31। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ,
46.5 का। चेक करिए, बी को निपटाइए। बी अपनी पूंजी का 60% वापस ले लेता है। कब? 5 महीने बाद, यानी 5 महीने तक बी अपनी पूंजी पूरी रखता है। फिर अपनी पूंजी का 60%, जैसे मैंने बताया था 1 2 3 4 5, 20 20 40 20 60, 3 वापस ले लिया, बचा कितना? 2। अब ये 2 कितना दिन रखेगा? 7 महीने तक रखेगा। चूंकि 12 महीने करना है, 5 महीने यहां हो गए, 7 महीने यहां, तो 14 का कैपिटल यहां बना। तो 5 4 9, 2 1 3, तो यहां पर कैपिटल इसका कितना बना? 39 का कैपिटल बना। चेक करिए, चेक करिए, बी का कैपिटल कितना बना? ए का कैपिटल कितना बना? क्या इनमें कोई रेशियो बन सकता है? क्या इनमें कोई रेशियो बन सकता है? चेक करिए, 46.5 और 39 में क्या कोई रेशियो बन सकता है? आप कहेंगे सर 3 इकन्नम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 13 तिया 39, यानी 15.5 और 13, यही अनुपात बनता है। ठीक है, और इस अनुपात में किस पैसे को बांटना है? 6,84,000 रुपया को बांटना है। तो ए का हिस्सा ये रहा, ये रहा टोटल हिस्सा। ए का हिस्सा निकाल कर बताना आपका काम। ये सब लाख में दिया हुआ है, ठीक है, ये सब लाख में दिया हुआ है। ए का हिस्सा बताना आपका काम। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। चीजों को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके देखिए। हम आपके लिए शानदार लेसन लाते रहेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर आपको लेसन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ये लेसन पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपके इन छोटे छोटे सपोर्ट से हम मोटिवेट होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।